कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा चित्तभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की आचार्य संघ की संसार में जन्म और मरण की परंपरा चल रही है, चलती है, चल रही थी। लेकिन जन्म लेने के बाद संसार का प्राणी वर्तमान में जो शरीर प्राप्त होता है उसी में तल्लीन होकर के और ये समझने लगता है कि मैं अजरता अमरता को प्राप्त हो गया हूँ। अजरता अमरता तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद होती है और ऐसा अजर अमर तत्व आपके शरीर के भीतर विद्यमान है, वह है आत्मा। वो जन्म भी नहीं लेता, मरण को भी प्राप्त नहीं होता है। शरीर नाश को प्राप्त होने योग्य है, लेकिन संसार के प्राणी शरीर में तल्लीन होकर के इस शरीर को ही सब कुछ करने मान करके चलते हैं और उसी की सेवा में लगे हैं। किंतु आप सब जहाज पर बैठे हैं ना, जहाज पर बैठे हैं, जहाज पर बैठे हैं क्या? हमने तो सुना था जहाज समुद्र में चलता है, जल में चलता है, लेकिन ये जहाज पृथ्वी पर अवतरित हो गया, जल से समुद्र से उठकर पृथ्वी पर अवतरित हो गया। जहाज के ऊपर या जहाज पर स्वस्ति धाम बना है, लेकिन जिस जहाज के क्षेत्र में हम सब बैठे हैं वह जहाज स्वस्ति धाम का एक अंग है और महान अंग है। ये अंग है मुनि सर्वनाथ भगवान के जन्म मंदिर का। हम सब जिनेंद्र भगवान के मंदिर में विराजमान हैं और भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवानों ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया, उस धर्म जहाज के अवलंबन की आवश्यकता संसार के प्राणियों को है। क्योंकि देव तो अब रहे नहीं हमारे सामने, उनकी देशना से निस्सत जो शास्त्र हैं वो हमारे सम्मुख हैं, लेकिन हम उन शास्त्रों का आड़ोलहन नहीं कर पाते, समय नहीं है। विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बहुत सारे साधन दिए हैं, उनको देखने में, उनको सुनने में और उसकी चर्चा करने में हमारे पास समय नहीं बचता कि हम भगवान की दिव्य देशना से निश्चित जो
शास्त्र है उनका आलोड़न कर सके, उनका अवलोकन कर सके। कोई बात नहीं, पर इतना समय तो अवश्य निकालना चाहिए कि देव के बाद शास्त्र है और गुरुजन है तीसरे नंबर पर। तो कम से कम इतना तो करें हम, हमारे पास इतना समय तो हो कि हम गुरुओं की देशना सुनने का अवसर प्राप्त कर सके। क्योंकि धर्म पुरुषों की वाणी शयन सुनने का जो अवसर हमें प्राप्त होता है वह धर्म की वर्षा होती है। जिस धर्म को हमने अपने आवश्यक कार्यों में, लेकिन आवश्यक कार्य कौन से? गृहस्थ संबंधी आवश्यक कार्य में। गृहस्थ के आवश्यक कार्य आपने बना लिए हैं। वैसे तो शास्त्रों ने तो गृहस्थों के लिए उपदेश दिया धर्म का, तो आवश्यक कर्तव्य बताए थे। भगवान जिनेंद्र का अभिषेक, पूजन और गुरुओं का क्या करना, क्या करना गुरुओं का? हाँ, उपदेश सुनना। बस उपदेश सुन के आपका पेट भर जाएगा? हम तो उपदेश देकर अपना पेट खाली करेंगे और आप लोग सुन करके अपना पेट भरेंगे, ये तो बात ठीक नहीं भाई। तो शास्त्र में एक